हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हम लोग इस वचन को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि पूरे संसार भर में सबसे कॉमन वचन है। कोई बता सकता है कौन सा वचन है? हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने की कुंजी कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर के पुत्र का बलिदान। ये जोए जीवन अगर आपको और मुझे जीना है इस पृथ्वी पर रह करके, तो वो जोए जीवन की शुरुआत निकोदेमस जैसे अपने आईक्यू को गिराने की नहीं है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में वापस से प्रवेश लेकर के नया जीवन जी सकता है, परंतु वो जोए जीवन, वो परमेश्वर का सा जीवन, जो जीवन आपको और मुझे अनंत जीवन के बारे में बताता है। देखिए, जहां कहीं पर भी बाइबल में इटर्नल लाइफ या अनंत जीवन के बारे में बात करी गई है, उसके लिए जो शब्द मूल भाषा यूनानी में प्रयोग में लाया गया है, इट इज जोए, इट इज जोए। आप देख सकते हैं, चाहे तो आप आपकी बाइबल गाइड्स देख लें, आप चाहे तो आपके गूगल में करके देख लें। Whenever the Bible talks about eternal life, whenever the Bible talks about everlasting life, whenever the Bible talks about a long-lasting life, बहुतायत का जीवन, whenever the Bible talks about abundant life, it always talks about a life of God, a God kind of life, एक परमेश्वर का सा जीवन के बारे में, एक जोए जीवन के बारे में बात करता है। और यही वचन आपने और मैंने देखा है कि for God so loved the world that he gave his only begotten son, for whosoever believed upon him shall not perish but have an everlasting life, but have an eternal life। परंतु जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन स्वर्ग में तो मिलना ही है और नरक में भी मिल सकता है। जिस दिन आपकी और मेरी इस संसार पर से कहानी खत्म हुई, दैट मीन्स एक चीज तो फॉर श्योर है कि अनंत काल का जीवन मिलना है, बट इट डिपेंड्स अपॉन अस कि वो अनंत काल का जीवन हम स्वर्ग में पाते हैं या नरक में पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे एक एक्सेस मिलता है कि हम अपने आप को जोए जीवन के लिए प्रिपेयर करने वाले हो सके, हम उस जोए जीवन को प्रैक्टिस करने वाले हो सके। है ना? अगर आप इस बात को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स कभी भी अपने प्रोफेशन को ये नहीं कहते कि नाउ आई एम क्वालिफाइड रेप्यूटेड डॉक्टर। वो भले से कितनी बड़ी से बड़ी सर्जरी भी क्यों ना कर रहे हो, वो हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ में क्या बोलते हैं कि आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिस फला फला हॉस्पिटल, आई एम प्रैक्टिसिंग इन दिस हॉस्पिटल। क्योंकि हर एक ऑपरेशन में, हर एक सर्जरी में, हर एक शरीर की शल्यक्रिया में जब आप और मैं देखते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ नई चीजें इन्वेंट करते हुए आते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ प्रैक्टिस में रहती है। तो सेम गोज विद अस आल्सो कि हम उस परमेश्वर के जीवन को, जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, जो शत्रु ने खो दिया, शत्रु ने उससे छीन लिया था, जो यीशु मसीह ने वो खो गया था वो वापस पा लिया था, उस जोए जीवन को आप और मैं इस पृथ्वी पर रह करके अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उस जोए जीवन को इस पृथ्वी पर अनुभव करेंगे तभी हम उस जोए जीवन को स्वर्गीय राज्य में जाकर के इंप्लीमेंट करने वाले हो सकें। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा भी नहीं है कि ये जोए जीवन के लिए यीशु मसीह को या परमेश्वर को कुछ नया या आधुनिक करने की जरूरत है। ये जोए जीवन के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी 2000 वर्ष पूर्व सब प्रबंध कर दिया था। यीशु मसीह आए, कलवरी क्रूस पे चढ़े गए और उन्होंने क्या करा, वहां पर आपके और मेरे लिए सब बातों को सहा और उसके बाद में क्या करा, वो जीवन, जिस जीवन के बारे में उन्होंने यूहन्ना 10:10 में बताया कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। दैट अबंडेंट लाइफ, दैट एवरलास्टिंग लाइफ, दैट लाइफ ऑफ कॉन्स्टेंसी, दैट लाइफ ऑफ मैं क्या बोलूंगा उसको, अनएंडिंग लाइफ, जिस जीवन का कोई अंत नहीं है।
वो जीवन आपको और मुझे प्रबंध करके चले गए कि तुम मेरे द्वारा, यूहन्ना 14 अध्याय पद संख्या 7 क्या कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दैट मीन्स यीशु मसीह ने एक टिकट आपको और मुझे दे दिया कि ये जोई जीवन तुम जी तो रहे हो, परंतु मुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से निकालेंगे एक और वचन, भजन संहिता उसका 91 अध्याय, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 91 उसका पद संख्या 16। भजन 91 उसका पद संख्या 16। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। साम्स 91 को हम लोग हर एक बार सुरक्षा के लिए बोलते हैं, मैं बिलीव करता हूँ सभी को याद भी है, परंतु वचन क्या कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। इंग्लिश बाइबल बोलती है विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सेटिस्फाई हिम। तो मैं उसे, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए बोलूं कि मैं उसे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर के ढांचे के बारे में बोल रहा है कि मैं उसे गोलियात समान ऊंचा बना करके उसे तृप्त करूंगा, या मैं उसे ग्रेट खली बना करके तृप्त करूंगा, परंतु प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। दैट मीन्स उद्धार को देखे बिना दीर्घायु से तृप्त होना असंभव है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा that if we want to taste the eternal life in us, then one thing is mandatory in our life, to see the salvation of God. उस परमेश्वर के उस उद्धार को हमारे जीवन में देखना हमें अनिवार्य है, तभी जाकर के हम दीर्घायु से तृप्त होने वाले हो सकेंगे। और यहाँ पर भी जब उस दीर्घायु वर्ड को, जो लॉन्ग लाइफ के लिए वचन इस्तेमाल हुआ है, वो कोई और नहीं परंतु जोए, एक बहुतायत का जीवन, एक बहुतायत का जीवन। तो कम ऑन चर्च, अब बहुत हो गया कोरोना 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 कोरोना। हालेलुया, लेट्स फोकस अपॉन द लाइफ। क्यों ना हम लोग उस जीवन के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने वाले हो सकें, क्यों ना हम उस जीवन के बारे में अपने ध्यान को केंद्रित करने वाले हो सके जो मसीह यीशु ने आपको और मुझे दिया है कि मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, द एपिस्टल ऑफ 1 जॉन चैप्टर 5 उसका पद संख्या 11 और पद संख्या 12। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय है, पद संख्या 11 और पद संख्या 12 पढ़ूंगा मैं। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। नोटिस करने वाली बात है कि ये परमेश्वर के सबसे प्रिय चेले हैं, ये यह बात नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है जो हम स्वर्गीय राज्य में आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु के बाद में जिएंगे, परंतु वो क्या कह रहे हैं कि वो अनंत जीवन हमें, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। दैट मीन्स सच में यीशु मसीह उस जोए जीवन को लेकर के आया था, और जब वो सच में बोल रहा है कि मैं इसीलिए आया हूं कि ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, उस कलवरी क्रूस के द्वारा, उस कब्र में जाने के द्वारा, उस जोए जीवन को यीशु मसीह ने सर्वप्रथम सारी मनुष्य जाति के लिए एट दैट टाइम अवेलेबल, एक्सेसिबल कराया था। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है, 12वां पद, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अब नोटिस करिए, यहाँ पर यूहन्ना ने बहुत अच्छे से दिमाग लगा करके इस वचन को लिखा कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं। मतलब दूसरे का पुत्र तो हो सकता
सकता है, खुद का पुत्र भी हो सकता है, जैसे हिमराज भैया के पास में उनका पुत्र है अरुण और अंकित। परंतु यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास में जीवन नहीं। दैट मीन्स एक्चुअली हर एक विश्वासी को, हर एक आत्मा से भरे हुए विश्वासी को ये बात का नॉलेज होना, ये बात का अंडरस्टैंडिंग होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि हमारे लिए जो जीवन है वो साधारण जीवन नहीं जो अन्य जाति के लोग भी जीते हैं कि 18 में पढ़ाई हो गई, 25 में शादी हो गई, वो 35 में परिवार बन गया, वो 55 में हमने जो है हमारे बच्चों की शादी कर दी, 65 में हम हमारी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। ये सब तो पूरा संसार कर रहा है। क्या डिफरेंस है इनमें और आप में और मुझ में? जीवन तो उनके पास में भी है, जी तो वो भी रहे हैं, उनके परिवार में से भी उनके प्रियजन हो सकता है कोरोना की चपेट में आए और चले गए हों, परंतु जीवन तो वो भी जी रहे हैं। परंतु एक विश्वासी के लिए जो जीवन रखा गया है वो जीवन अनंत काल का जीवन है, वो जीवन परमेश्वर का सा जीवन है, वो जीवन बहुतायत का जीवन है। अब बहुत सारे लोग इसको मिसकंसेप्ट कर लेते हैं, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि बहुतायत का जीवन तो मतलब हमारे बैंक अकाउंट में 15-20 लाख तो यूं ही पड़े रहेंगे। बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन तो मतलब कि हमारे घर के बाहर 4-5 ऑडी या मर्सिडीज तो यूं ही खड़ी रहेगी, 4 व्हीलर गाड़ी। बहुतायत का जीवन, प्रभु आपको बहुतायत का जीवन है। यहाँ पर प्रभु का वचन जब बहुतायत की बात कर रहा है वो केवल मटेरियल ब्लेसिंग्स के बारे में नहीं बोल रहा, परंतु हर एक जीवन के क्षेत्र में बहुतायत। अगर प्रेम है तो प्रेम में बहुतायत, आनंद है तो आनंद में बहुतायत, शांति है तो शांति में बहुतायत, आशीष है तो वो आशीषों में भी बहुतायत। उस बहुतायत के जीवन के बारे में वो परमेश्वर बात कर रहा है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम ज़ोए लाइफ पाओ, और वो ज़ोए लाइफ जो है वो परमेश्वर का सच है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये ज़ोए जीवन जो है वो परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का जीवन, ये परमेश्वर का स्वभाव है। और वो जीवन आपके और मेरे अंदर कब आता है? जब हम इस वचन को स्मरण करके रख पाते हैं कि प्रभु आपका वचन पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पद संख्या 16 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। दैट मीन्स जिस समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, बहुतायत के जीवन की शुरुआत वहां से हो गई। हालेलुया। देखिए ये सेंस नहीं कर रहा होगा, हो सकता है कि आज का जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा फायरी मैसेज नहीं जा रहा होगा, परंतु ये एक थोड़ा सा अंदर के लेवल का प्रकाशन है जिससे बहुत से विश्वासी आज तक, मैं क्या बोलूँगा आपको, कि वो नोन ही नहीं है। अगर आप इस मैसेज को, जब मैं इस मैसेज की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि प्रभु आप बताइए तो सही मुझे, मैं यूट्यूब से सर्च करता हूँ कि शायद कुछ रेफरेंस में वर्ड मिल जाए मुझे ज़ोए जीवन को लेकर के, और मुझे मुश्किल से 2 मैसेज मिले पूरे संसार भर में। बहुत कम लोगों ने ज़ोए जीवन के बारे में, परमेश्वर का सा जीवन के बारे में उस बात को कलीसिया के साथ में बांटा है। आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि यदि आप और मैं अपने आप को बहुत ही क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं मैं तो परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, परमेश्वर ने तो मुझे अपना बेटा बेटी कह करके बुलाया, तो वो परमेश्वर ने केवल बेटा बेटी कह करके भूल नहीं गया, परंतु उसने उसका जीवन दे दिया। और उसका जीवन कोई मामूली जीवन नहीं, परंतु 100% मैन और 100% परमेश्वर का सा मिक्स्ड जीवन था। और वो जीवन जो था वो जगत की ज्योति बना, और वो जीवन परमेश्वर का सा ज़ोए जीवन था, बहुतायत का जीवन था। वो जीवन उसने आपके और मेरे पाप की कीमत के बदले में दिया। दैट मीन्स वो जीवन के वारिस हम हैं, वो जीवन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। वो जीवन के लिए आपको और मुझे कोई कीमत नहीं देनी पड़ी, परंतु उस जीवन को एक्सेस करने के लिए, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया।
एक और वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद संख्या 27 और 28। यूहन्ना 10, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 27 और 28। वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को एक अच्छा चरवाहे के रूप में यूहन्ना की पुस्तक में बताते हैं, और वहीं पर वो जब अपने आप को चरवाहे के बारे में बता रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। इस वचन को अगर मैं आपके साथ में स्प्लिट करके इसके प्रकाशन को शेयर करूँ तो सबसे पहला भाग ये है कि आपको और मुझे परमेश्वर की भेड़ होना अनिवार्य है। जब तक यीशु मसीह आपको और मुझे मेरी भेड़े करके नहीं बोल सकता, अनंत जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि वो अनंत जीवन स्वर्ग में होगा। नोटिस करिए, यीशु मसीह के वर्ड हैं कि मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं। दैट मीन्स आदम और हवा भी परमेश्वर की भेड़े थी, परंतु उस हवा ने और उस आदम ने परमेश्वर का शब्द नहीं परंतु शत्रु के शब्द को ध्यान दिया था। हालेलुया। तो मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। दूसरा पार्ट उसी वचन का, और मैं उन्हें जानता हूँ, मैं अपनी हर एक भेड़ को उनके नाम से जानता हूँ। यशायाह में कहता है प्रभु का वचन कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। कि भय न खा हे इज़राइल, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जिसने तुझे बुलाया है उसने तुझे बनाया है और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। और आगे वचन क्या कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है ना। इस वचन के ऊपर बहुत लंबा मैसेज दिया जा सकता है, और मैं बिलीव करता हूँ कि शायद अगर पास्टर आने वाले समय में इस वचन को अगर वो उनके अंदर अगर प्रभु ने बात करा होगा तो उसको लेकर के बहुत लंबा मैसेज दे सकेंगे कि मेरी भेड़ें। जब तक प्रभु आपको मेरी भेड़ें नहीं कहेगा ये मेरी भेड़ है, जब तक प्रभु के साथ में वैसा रिलेशन नहीं आएगा कि प्रभु आपको और मुझे कहेगा ये मेरी भेड़ है। उसके बाद में दूसरी बात, मेरा शब्द सुनती है। तीसरी बात, मेरे पीछे चलती है। पीछे पीछे चलती है, केवल पीछे चल के इस तरफ नहीं चली गई, परंतु मेरे पीछे पीछे चलती है। आगे वचन क्या कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। देऊंगा नहीं, फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में नहीं, देता हूँ, अभी देता हूँ, और वे कभी नाश न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो अनंत जीवन के बारे में बात हो रही है, वो अनंत जीवन परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर कैसे जीवन के बारे में, उस ज़ोए जीवन के बारे में, उस बहुतायत के जीवन के बारे में, उस जीवन के बारे में जिसका कोई अंत नहीं, उस जीवन के बारे में जहाँ पर कोई विलाप नहीं, कहीं रोना नहीं, उस जीवन के बारे में जहाँ पर बहुतायत का आनंद, सुख, चैन, शांति हो, उस जीवन के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नोटिस करने वाली बात है, दूसरा भाग 28वें पद का दूसरा भाग क्या कहता है, और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। इंग्लिश बाइबल इसे बहुत अच्छे से बोलती है, मुझे बहुत पसंद आया वो अनुवाद। वहाँ पर बताता है, एंड नो वन विल स्नैच देम आउट ऑफ माई हैंड। स्नैच वर्ड आपने कहाँ पर सुना है, कोई बता सकता है? हाँ, चेन स्नैच अधिकतर होती है ऐसी कंप्लेन पुलिस डिपार्टमेंट में जाती है कि हमने सोने की चेन पहन रखी थी, एक चोर आया और जो चेन जो है वो हमारे गले में से चुरा करके ले गया। इंग्लिश में लिखा जाता है पुलिस वालों के द्वारा कि चेन स्नैचिंग केस, और वचन यहाँ पर वही वर्ड को यूज कर रहा है। ध्यान दीजिए इस वर्ड को कि स्नैच करना, कि कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन ना सकेगा, छीन ना लेगा। दैट मीन्स आप और मैं जो प्रभु की भेड़ें हैं, जो उसका वचन सुनती है, जो उसको जानती है, उसके पीछे पीछे चलती है, वो उसे केवल अनंत जीवन ही नहीं देता, परंतु वो परमेश्वर के लिए इतना मूल्यवान बन जाता है कि परमेश्वर उसे नाश नहीं होने देता और कोई उसे परमेश्वर के हाथ से छीन ना सके।
हालेलुया। इसका मतलब ये है कि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में उसके लिए एक बहुमूल्य खजाना या उसके दृष्टि में एक कोहिनूर से भी बढ़ करके हैं। आप बोलेंगे भाई कैसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो आप, कि हम क्या परमेश्वर का खजाना है। मैं आपको इस बात को वचन से सिद्ध करते हुए बताऊंगा। निकालेंगे एक और वचन, निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स नंबर 5। निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय पद संख्या 5। वहां पे वचन क्या कहता है? इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। दैट मीन्स आप और मैं प्रभु की आज्ञा का पालन करते रहते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान सोने चांदी से भी बढ़ करके जाते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो आपको और मुझे जानने का जरूरत है कि परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए है वो लाभ की तो है ही सही, परंतु उसके साथ में जो जीवन वो प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है वो ज़ोए जीवन है, वो बहुतायत का जीवन है, जिसकी शुरुआत हमारे उद्धार के दिन से प्रारंभ हो जाती है और वो जीवन में उसका अंत कहीं पर भी नहीं होता, परंतु स्वर्ग राज्य में आनंद के साथ होता है। उस ज़ोए जीवन को आपको और मुझे यहाँ पर अनुभव करना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। देखिए, हमको हमारा फोकस को शिफ्ट करने का जरूरत है। हमको ये जानना है कि हमारा जीवन मामूली जीवन नहीं है, असाधारण जीवन है हमारा। हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें सिंपलिसिटी से नहीं चलेगी, क्योंकि परमेश्वर का जीवन जो जीवन का श्वास है उसने वो हमें दिया है। और यीशु मसीह ने जब कलवरी क्रूस पे कहा कि पूरा हुआ, तो उसने वो जो सारी चीज़ें शत्रु ने आदम से छीन लिया था वो हमें सब चीज़ें रिजॉल्व करके दिया। और इसके बाद में अब हमें जीवन की बातों के ऊपर ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस ज़ोए जीवन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आमीन। आखिरी वचन निकालेंगे और फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। निकालेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30वां अध्याय, उसका 19वां पद और 20वां पद। बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 30 वर्स नंबर 19 एंड 20। वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रख दिया है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। जीवन को और मरण को, आशीष को और श्राप को परमेश्वर ने आपके और मेरे सामने रख दिया है, परंतु परमेश्वर ने वहां पर कोई चॉइस नहीं दी। परमेश्वर कमांड करते हुए बोल रहा है कि मैं तुझसे इसलिए कहता हूं कि तू जीवन ही को अपना ले। तू जीवन को अपना। हालेलुया, हालेलुया। तू उस बहुतायत के जीवन को अपना ले। आगे वचन कहता है कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन वही है। वो ही परमेश्वर आपके और मेरे लिए ज़ोए है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें जीवन था, वो जीवन बहुतायत का जीवन है, वो जीवन आपके और मेरे लिए एक्सेसिबल है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा। हमें मृत्यु की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें इस बात को नहीं देखना है कि कितना विनाश हो गया, परंतु हमें ये बात को जान लेना है कि उसमें जीवन है और वो जीवन हमारे अंदर परमेश्वर का सजीवन, बहुतायत का जीवन, वो जीवन को हमें चुन लेना है। वो परमेश्वर के जीवन को, वो बहुतायत के जीवन को, वो जीवन जिसकी कोई सीमा नहीं, वो जीवन जो अनंत कालिता का जीवन है, वो जीवन को आपको और मुझे चुन लेना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।